हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जेआरएफ द बिगिनिंग। जेआरएफ बूस्टर सीरीज की इस वीडियो में मेजर ज्योग्राफिकल अप्रोचेज देखेंगे। ठीक है, इन अप्रोचेज में क्या करेंगे, जितनी भी अप्रोचेज स्ट्रक्चरलिज्म, पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिज्म, जितनी भी सीरीज, बिहेवियरलिज्म, इनसे रिलेटेड क्या है कि दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अप्रोच किसने दी थी, इसमें डिफरेंस क्या है। कई बार कॉम्प्रिहेंशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके तीन चार क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। मैंने आपको क्या मेजर मेजर थॉट का पोर्शन एनसीएंट ज्योग्राफर करा दिए थे। इन दोनों में मिला के 15 पेज बनते हैं और आपके 20 से 25 नंबर कन्फर्म है इन दो पीडीएफ से। ठीक है, क्या करना है, आराम से एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना, मेजर मेजर चीज़ें सभी कवर हो गई है उसमें। ठीक है, और अप्रोचेज मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा। क्या करना, सबसे पहले देखते हैं मेजर अप्रोचेज में एक्सेप्शनलिज्म। कल भी बताया था मैंने दूसरे वीडियो में कि एक्सेप्शनलिज्म में क्या हुआ था। हार्टसॉन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक पब्लिश की। कांट, हार्टसॉन, हेटनर, ये सभी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी मानते थे कि ज्योग्राफी है ना, वो दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है। जैसे साइंस है तो उसमें एक जनरल लॉ लगता है तो वो सभी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, उसी तरह ये मानते थे कि ज्योग्राफी में ऐसा लॉ नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल रीजन आस्पेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट लॉज होंगे। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में अगर फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है तो वहाँ वेबर का मॉडल लगेगा। यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट लोकेशन मतलब स्पेशियल मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। या फिर अगर दूसरे रीजन में ह्यूमनिज्म की भी बात करें, अगर यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट कुछ अलग है तो दूसरे रीजन में डिफरेंट, मतलब कोई एक स्पेसिफिक मॉडल हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता। यही एक्सेप्शनलिज्म कि दूसरे से एक्सेप्शन। इसमें क्या आए थे, शेफर साहब आए थे, इन्होंने, ठीक है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी पब्लिश बुक पब्लिश की थी 1953 में। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि ज्योग्राफी भी बाकी साइंस की तरह ही है। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी का विरोध किया था। किसको, हार्टसॉन की नेचर जो ज्योग्राफी बुक है ना, उसमें उसका विरोध किया था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी पेपर पब्लिश के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, बाद में इन्होंने ज्योग्राफी में भी कुछ काम किया। इनके अकॉर्डिंग कि ज्योग्राफी है ना वो नॉर्मोथेटिक साइंस होनी चाहिए, पर वो इडियोग्राफिक मानते थे। ठीक है, हेटनर, हार्टसॉन, अगर इनका अप्रोच पूछ ले तो सबसे पहले एक्सेप्शनलिज्म कांट ने दिया था। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद इनके योगदान, कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे। इमैनुअल कांट ने स्पेशल साइंस माना, हिस्ट्री को टेम्पोरल। उसके बाद मैंने कोरोलॉजिकल साइंस की, कोरोलॉजी स्पेशियल डिफरेंशिएशन, लगभग सेम ही चीज़ है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है। एरियल डिफरेंशिएशन की रिसोर्सेज या फिर कोई भी स्पेशल थिंग है उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना स्पेस के अकॉर्डिंग कि ठीक है, इस रीजन में क्या रिसोर्स है। ठीक है, कांगो वाले रीजन में क्या रिसोर्सेज है। स्पेशल मतलब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने रीजनल ज्योग्राफी और वो नहीं बताया था। ये रीजनल ज्योग्राफी ही एरियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कोरोलॉजी भी वही है। एक है कोरोलॉजी, एक है कोरोलॉजी, एक है क्रोनोलॉजी वाला। ठीक है, उसमें तो टाइम साइंस आएगी जो रिटर ने दिया था। एक है कोरोलॉजी, ये दिया था कांट ने। ठीक है, हार्टसॉन का मैंने एरियल डिफरेंशिएशन बता ही दिया था। ठीक है, सेफर की डिबेट आएंगी। उसके बाद दूसरी मेजर अप्रोच आती है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या देखना है, ये साइंस रिलेटेड है, इतना याद रख लेना। सबसे पहले दी किसने थी, अगस्त कामते ने दी थी। टाइम पीरियड, ये फिलोसफर थे। ठीक है, ज्योग्राफर नहीं थे, इनकी अप्रोच को ज्योग्राफी में यूज किया गया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ह्यूमन नॉलेज है ना वो तीन स्टेजेस में इवॉल्व हुई है। सबसे पहले थियोलॉजिकल, जो मैंने, थियोलॉजिस्ट कौन थे, ठीक है अभी बताता हूँ। थियोलॉजिस्ट कार्ल वेटर थे, कल बताया था, देखता हूँ कितनों को याद था। इसमें थियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि जो गॉड है ना वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, जो भी हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, वोल्केनो फट रहा है तो गॉड के कारण हो रहा है, सब कुछ में उन्हीं का योगदान है। एंथ्रोपोजेनिक रीजन, जो मेटाफिजिकल क्या कर्मा में बिलीव करते थे। ये सेकंड स्टेज है कि सबसे पहले मानते थे कि गॉड, उसके बाद लोग बोलने लगे कि कर्मा, सब कुछ कर्मा मैटर करता है कि ये तूने ऐसे कर्म किए तब जाके ऐसा हो गया।
उसके बाद आती है पॉजिटिविस्ट अप्रोच अगस्त काम्टे साहब की। इसमें इन्होंने क्या बताया कि लॉजिक कोई भी चीज़ है ना, अगर अर्थ देखा है उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, ये साइंटिफिक रीजन वो मानते थे। ये पॉजिटिविज्म थर्ड अप्रोच की थर्ड स्टेज ह्यूमन की यही है। ओके, इनको ज्योग्राफी में लाने का काम किया था। प्री 1950 के डिस्क्रिप्टिव इडियोग्राफी नोमोथेटिक में तो मेरा लगता है कन्फ्यूजन नहीं है, नोमोथेटिक साइंटिफिक अप्रोच है। ओके, इंडिविजुअल टू जनरल है ये इडियोग्राफी की कि हर जगह अलग अलग लॉज लगने। ओके, सेफर ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तब हार्सन का तब जाके पॉजिटिविज्म ज्योग्राफी में आया 1950 के बाद। क्वांटिटेटिव रिलेशन का सपोर्टर है, और इसमें कंट्रीब्यूटर कौन थे? डेविड हार्वे, पीटर हेगर, चोर्ले, वाल्टर हिस्सा। पर दिया किसने था? अगस्त कॉम्टे। पॉजिटिविज्म याद कर लेना। थियोलो मेरे को लगता है आप इसमें कंफ्यूज हो गए। एक्सेप्शनलिज्म सेफर ने दिया था, बस इतना विरोध किया था सेफर ने। ठीक है, कांट ने एक्सेप्शनलिज्म, दो बंदों को याद रख लो, कांट, सेफर। इसने विरोध किया, इसने दिया था सबसे पहले। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविज्म साइंटिफिक अप्रोच है, बता दिया। कंफ्यूज नहीं होना, तीन स्टेजेस आए, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव। थियोलॉजिस्ट कौन थे? कार्ल रिटर साहब। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। क्रिटिसिज्म की सब्जेक्ट ह्यूमन इमोशंस के इग्नोर कर दिया, फॉल्स ऑब्जेक्टिविटी, ओवर जनरलाइजेशन कर दिया। ठीक है, ये इनके क्रिटिसिज्म है। इसमें याद क्या करना है मैंने बता दिया, फिर से बताओ। अगस्त कॉम्टे, कॉम्टे साहब ने दिया था। ठीक है, याद रहेगा ना। और क्या? साइंटिफिक, जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है ना उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें कि एक हायरार्की होती है कि हर चीज़ है ना एक स्ट्रक्चर में चल रही है। कोई भी चीज़ हो रही है ना, उसमें स्ट्रक्चर का योगदान है। ठीक है, अगर रेसिस बनी है या फिर कास्ट सिस्टम भी है, तो ये स्ट्रक्चर है, उसका इम्पैक्ट है। अगर एक भी स्ट्रक्चर अगर धोबी या फिर ना ही अपना काम करना बंद कर दे तो वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, तो वो इम्पैक्ट डालेगा। इनके अकॉर्डिंग था हर चीज़ एक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, किसने दिया था? फर्डिनेंड डी सोसर। ठीक है, लिंग्विस्ट थे। ठीक है, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज वगैरह थे, इसमें इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का कि कैसे कैसे इवॉल्व हुई लैंग्वेज। पर अपने को इनका नाम याद रखना है, फर्डिनेंड डी सोसर। किसने दिया था? फर्डिनेंड डी सोसर। सोसर साहब याद रख लो, स्ट्रक्चर सोसर पक्का आएगा, स्ट्रक्चरलिज्म सोसर। ठीक है, चीज़ें मैंने बता दी कि क्या थी, कि हर चीज़ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कि डेवलपमेंट हो रही है, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, उसका क्या इम्पैक्ट है। ओके, अर्बन ज्योग्राफी में हायरार्की की सबसे पहले सीबीडी होगा, उसके बाद सेकंड वाले में लो वर्कर रहेंगे, उसके बाद हाई पेड इनकम, लास्ट में कंप्यूटर जोन। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे डोमिनेट कर रहा है, ये ज्योग्राफी में इसका कंट्रीब्यूशन था स्ट्रक्चरलिज्म का, कि कैसे। और क्रिटिसिज्म की और एम्फेसिस, हर काम स्ट्रक्चर से हो रहा है, ह्यूमन एजेंसी को नेगलेक्ट। एक हायरार्की है, ग्लोबल टू लोकल नहीं बोलते, पंचायती सिस्टम। ठीक है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ऐसे आ जाएगा। पंचायत, बाद में अर्बन, जो ब्लॉक समिति हो गई, ये एक हायरार्की में काम करते हैं। कोई भी चीज़ है वो स्ट्रक्चरल है ऑलरेडी। ठीक है, अगर एक में भी कमी आती है तो दो दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। फिर आते हैं ह्यूमनिज्म, ये है पॉजिटिविज्म के अपोजिट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि ओवर एम्फेसिस होने लग गया था ना पॉजिटिविज्म अप्रोच का, तो ह्यूमनिज्म आया था। ठीक है, पॉजिटिविज्म के अपोजिट में ह्यूमनिज्म आया था, याद रखना है ना। किसने दिया था? ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तीन थे, वाई एफ टूआन सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने दिया था। ठीक है, ये याद रख लेना। और वाई एफ टूआन के साथ किर्क, इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच दिया था, ये दोनों साथ में ही आए थे लगभग। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच और ह्यूमनिज्म एक दूसरे का सपोर्ट करती है। ठीक है, ह्यूमनिज्म, वाई एफ टूआन याद रख लेना। इन्होंने क्या की फिलोसफीज क्या है? एग्जिस्टलिज्म, फोकस ऑन पर्सनल फ्रीडम। कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं किसके लिए? फॉर द पीपल, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वे। तो हर चीज़ तुम साइंस
लॉजिक से क्यों एक्सप्लेन करना चाहते हो, किस लिए। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के रोल को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, हर चीज़ लॉजिक से नहीं चलती, हर जगह ह्यूमन इमोशन भी एक के नाम की चीज़ होती है। ह्यूमन मैनकाइंड के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए सोचनी चाहिए, उनकी फीलिंग थिंकिंग उनको ज़्यादा मैटर देना चाहिए। क्रिटिसिज्म हुआ कि साइंटिफिक रिगर को बिल्कुल अपोज। जो बीच का रास्ता है ना दोस्तों, क्या है कि साइंस लॉजिक भी हो पर ह्यूमन इमोशन भी साथ में, क्योंकि हर जगह कुछ मॉडल हर जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं। पर ज्योग्राफी में देख सकते हो, अगर ग्रोथ सेंटर ग्रोथ पोल थ्योरी भी देख लो, हर जगह ग्रोथ सेंटर अप्लाई नहीं हो सकता, ग्रोथ पोल भी हर जगह। ठीक है, सिचुएशन देख के लॉज बनाने चाहिए। क्वांटिटेटिव अप्रोच पॉजिटिविज्म याद रख लेना इसके साथ। ठीक है, इसमें मेजर मेजर चोरले साहब ने मॉडल दिए थे। इन्होंने क्या कहा था कि क्वांटिटेटिव जो है ना अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी चलनी चाहिए। मॉडल्स बनेंगे, डाटा एनालाइज किया चाहिए, इस जगह इतने पॉपुलेशन है तो इतनी मार्केट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मॉडल बनाया कि एक फैक्ट्री को सस्टेन करने के लिए मिनिमम इतनी पॉपुलेशन चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा, लिस्ट एफर्ट जिप का। ठीक है, मॉडल। फिर आती है बिहेवियरलिज्म, इसमें मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, किर्क, वॉलपर्ट, लिच, ये तीन थे नाम, ये याद रख लेना, एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि पॉजिटिविज्म चल रहा है, हर चीज़ लॉजिक से। क्वांटिटेटिव अप्रोच आ गई। ठीक है, इन डाटा एनालाइज करो, फिर ऐसे करो, थ्योरीज बनाओ, जनरल लॉज बनेंगे। पर बिहेवियरलिज्म में क्या कहा था कि सबसे पहले ह्यूमन डिसीजन मेकिंग करता है, कि किसी के साथ मान लो जान पहचान अच्छी है, वो वहीं से सामान खरीदता है। ठीक है, मेंटल थिंक एक अप्रोच बनती है, उसके बाद डिसीजन लेता है, फिर अप्लाई करता है। ये था मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसने दिया था, बिहेवियरलिज्म, वॉलपर्ट। एक बिहेवियरलिज्म पे एक और था, जो फैक्ट्रीज के मॉडल नहीं थे, फैक्ट्रीज से रिलेटेड, जैसे लिस्ट कॉस्ट मॉडल था, उसी तरह बिहेवियरल एक मॉडल था। अच्छा, रीड, हाँ, एक नाम याद आया। जो रीड का मॉडल है ना, वो बिहेवियरल अप्रोच पे था। ओके, ये याद रख लेना, रीड का क्वेश्चन आया था कि बिहेवियरल अप्रोच पे किसका था। अच्छा, रीड। और मेजर मेजर पीटर गोल्ड, मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट, गोल्ड, वॉलकॉट, वाइट, मैंने ये बता दिया। ठीक है, बिहेवियरल मैट्रिक्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसके बाद रेडिकलिज्म आया, ये करंट में क्वेश्चन आने लगे हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच पे है। इनसे कि वियतनाम में प्रोटेस्ट हो रहे, जो वियतनाम और अमेरिकन वॉर थी, उसमें कौन सी अप्रोच है। ठीक है, रेडिकलिज्म है। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट, यूएस के इकोनॉमिक्स स्लो डाउन, वर्ल्ड वार 2 के बाद 1939 वाला भी स्लो डाउन, या फिर 1945 के बाद, ये सब रेडिकलिज्म अप्रोच में बताया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, जितनी भी चीज़ें हुई है ना, इनजस्टिस। ठीक है, इक्विटी की बात करता है, वो रेडिकलिज्म का बात करता है। ठीक है, विलियम बंज को याद रख लेना इस चीज़ में, इन्होंने दी थी। और इमर्ज 1960-70 में। ठीक है, वियतनाम वार, ये याद रख लेना, रेशियल सीग्रेशन, सिविल राइट। ऐसे आएगा कि रेडिकलिज्म क्या होता है, ये नहीं आएगा, ये आएगा कि वियतनाम वार कौन सी अप्रोच से प्रूव करेंगे, रेडिकलिज्म। ओके, उसके बाद फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट ज्योग्राफर आए। तो इसमें मेजर सबसे पहले नाम क्या है, ये पेट्रियार्की को विरोध करते थे। ठीक है, जेंडर इज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, कि बायोलॉजिकल नहीं है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट। इनके फेमिनिस्ट का तो आप मेजर मेजर समझते हो कि क्या दूसरे जेंडर के, कि इक्विटी की बात करते हैं, वो नहीं कि दूसरे जेंडर का अपोज करे, इक्विटी की राइट्स, रिसोर्सिस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, सबको, दोनों को बराबर सुविधाएं मिले। ठीक है, मौके भी दोनों को। तो ये पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, जितने भी इनक्वालिटीज थी हर चीज़ में, मेजर मेजर नाम याद कर लेना। ठीक है, जेलेंस्की, द केस ऑफ मिसिंग फीमेल जोग्राफर, ये बुक थी। ठीक है,
ठीक है। अब देखता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन याद नहीं है या नहीं है। मैंने एक दो जगह हेटनर की बात की थी, ठीक है। कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद रहेगा कि हेटनर ने कौन सी यूरोप बुक लिखी थी, ठीक है। अब मेरे को बताओ पल्स ऑफ एशिया किसने लिखी थी। इम्पोर्टेंट है, याद करके बताओ, ठीक है। हेटनर का मैंने बता दिया। अब पल्स ऑफ एशिया बताओ किसने लिखी थी। देखते हैं लास्ट वीडियो ये कितनी याद रही है। पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसमें क्या था कि जो जितनी भी है प्लूरलिज्म, ठीक है, कि पावर को मिलके कैसे चलाएंगे, प्लूरलिज्म, सब्जेक्टिविटी, डिफरेंस, ये सब रिजेक्ट किया था, ठीक है। कि जो पुराने स्टांसिस है कि ग्लोबलाइजेशन इसी में आ जाएगा, कि दूसरे बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं ये अमेरिकन कल्चर है, ये दो कल्चर, और कुर्ता और जीन्स पहन रहे हैं ये दोनों का मिक्सचर है, प्लूरलिज्म में आएगा। कि ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। इन्होंने कहा कि आप भी जो चल रहा है ना पोस्ट मॉडर्निज्म, इतना इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, एडवर्ड सूजा ने दिया था, ठीक है। ये चीट टेबल है, इसमें आपको क्या करना है, एक्सेप्शनलिज्म किसने दिया, पॉजिटिविज्म अगस्त कामते ने दिया, क्या क्या था, क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म सोशल ने दिया, हेमनेजन वाइफ कुआन सेफर, ठीक है। बियरलिज्म पीटर गोल्ड आर वाइट, ठीक है। रेडिकलिज्म डेविड हार्वे, फेमिनिज्म डॉन मेसी, पोस्ट मॉडर्निज्म एडवर्ड सूजा, वेलफेयर ज्योग्राफी। इसमें सारी सीरीज है। क्या करना है आपको, इनको जस्ट एक बार रिवाइज करना है। फिर मैं ना अभी एक कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो कि इस पीडीएफ को याद कर लेना जो मैंने थॉट वाली पुरानी पीडीएफ कराई थी, और दूसरी क्या कि जो माजिद हुसैन साहब की बुक है ना, उनकी बुक के पीछे मेजर मेजर बुक्स दी गई हुई है, ठीक है। मेगापोलिस बुक लिखी थी जीन वॉटमैन ने, ठीक है। एक बुक है पीवोट ऑफ हिस्ट्री, ये किसने लिखी थी, ये बताना, ठीक है। पल्स ऑफ एशिया मैंने आपसे पूछ ली। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल किसने दिया था, ये भी उसी में। सिटीज इन हिस्ट्री, ये बुक किसने दी है, ये कहाँ मिलेगी। फोर्थ वाला मैंने पोर्शन बता दिया कि माजिद हुसैन साहब की जितने भी वो लास्ट वाला पेज है वहाँ क्रोनोलॉजी दे रखी है, एक बार जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंसिस कराऊंगा, ठीक है। सेंसिस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछली बार 5 से क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। सेंसिस में क्या होता है कि कई बार हम तुक्का मार के आते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका आंसर। कि आजकल क्या है कि 5, पहले तो हम 3 क्रोनोलॉजी तक याद कर लेते थे, उसके बाद आजकल 5 स्टेट तक पूछने लग गए कि इसके बाद क्या। नेक्स्ट वीडियो में सेंसिस वाला टॉपिक कवर कराएंगे और करंट का डाटा भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इस पीडीएफ को ज़रूर से याद कर लेना, 15 पेज है, ठीक है। आपके 20-22 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, इस पीडीएफ को रिवाइज कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।